हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके क्लास 10 के एग्जाम ओवर हो चुके हैं एंड क्लास 12 के भी होने वाले हैं। सो अब वेट हो रहा है रिजल्ट का। एंड रिजल्ट आने से पहले फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो अच्छे नहीं गए हैं, तो उस सब्जेक्ट को रिलेटेड फ्रेंड्स थोड़ा सा टेंशन होना तो बनता है। तो जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब तक का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट रूल आखिर है क्या। मान लीजिए हमारा रिजल्ट आ जाता है तो हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर आपको आता है दोस्तों तो भी आप ये वीडियो देखिए। क्यों? कारण ये है कि आपको रियलिटी नहीं पता है बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का। जी हाँ, बिल्कुल आपको रियलिटी नहीं पता है। सभी आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे एंड आपको पता होगा कि आप रिप्लेस कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐड करके अपना परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। आपको सब कुछ पता है, बट जो मेन थिंग है वो आपको नहीं पता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आपको वो चीज नहीं पता जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये चीज, ये जो लिखा हुआ है, ये चीज आपको पता ही नहीं है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज पता हो। तो एवरी सिंगल लाइन जो इसका लिखा हुआ है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी और जितनी सच्चाई के साथ हो सकता है मैं आपको बताऊंगी सारे डिटेल। ठीक है, बहुत सारे लोग बस हर जगह से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं बट उनके पीछे की वो सच्चाई नहीं बताते, ये कब का है क्या है। बस उनको इन्फॉर्मेशन देने से और व्यूज लेने से मतलब होता है। अब देखो फ्रेंड्स, आप बोलोगे दीदी ये कहाँ से आ गया सर्कुलर। तो ये सर्कुलर ना सीबीएसई ने 2023 में आउट किया था। ठीक है, 24 में भी आउट किया था मुझे याद है, बट जो 24 वाला सर्कुलर है फ्रेंड्स वो वेबसाइट पे मिल नहीं रहा है। ठीक है, एंड चेंजेस दोनों में कुछ है नहीं। मैं बिकॉज मैं ये क्यों कैसे बता पा रही हूँ, मैंने बहुत सारे सर्चेस किए हैं सब जगह से जो आपका कैलकुलेशन होता है ना परसेंटेज को लेकर, उस चीज के लिए जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो सेम है जो कि आपका 2023 वाला में दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट पीडीएफ नहीं निकाल पाई, मतलब मिला ही नहीं, शायद अपडेट नहीं की होगी सीबीएसई अपने वेबसाइट पे। ठीक है, जिस कारण से मैं ये ओल्ड वाला दिखा रही हूँ, बट आप कंफर्म रहना दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, मैं गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, सो ये नोटिस सीबीएसई क्यों निकालती है, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज फॉर ऑफ क्लास 10 एंड 12। क्लास 10 एंड 12 के परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए कैसे उन्हें कैलकुलेट करना चाहिए, ये सीबीएसई ने ऑफिशियल आपको बता दिया है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो फिर किसी और का आपको क्यों सुनना है, कोई और आपको बता रहा है, जब सीबीएसई आपको सामने से बता रही है कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है। उसके बाद सीबीएसई आपको ये बता देती है, जैसा कि आप सभी को पता है, सीबीएसई कोई डिवीजन नहीं देती है कि आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, कोई डिस्टिंक्शन नहीं देती है। आपके टोटल ओवरऑल मार्क्स को ऐड कर नहीं देती है। आपके रिजल्ट पे सिर्फ क्या लिखा रहता है कि आप पास हो चुके हो। अब आपका कितना नंबर आया है वो किसी को नहीं पता है एंड ये सीबीएसई का बेस्ट थिंग है। अदर स्टेट्स का जब मैं देखती हूँ, अभी हाल ही में बिहार बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया, आप सभी लोगों ने देखा होगा, टॉपर वगैरह बहुत कुछ न्यूज में चल रहा है, जो कि अच्छा बात है, उन्होंने मेहनत किया होगा, आ गया होगा। बट थिंग ये है फ्रेंड्स कि और भी बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 99% 98% आए होंगे बट उनका कहीं नाम नहीं है। एंड बहुत सारे बच्चे इस तरीके से डिप्रेशन फील करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है इसी बात का। इसलिए सीबीएसई ने कोई यहाँ पे डिवीजन वगैरह वो नहीं देती। सच्चाई यही है कि बच्चे डिप्रेस होते हैं, दूसरों को और अच्छा नंबर देखकर, परसेंटेज देखकर वो डिप्रेस फील करते हैं। ये रियलिटी है। दैट्स वे। ऐसा ही नहीं कि सीबीएसई ने यूं ही बंद कर दिया। मेरे टाइम पे क्या था, हमारे टाइम में सीजीपीए था, साफ पता चल रहा है कि मेरे दोस्त का इतना आया, मेरा इतना आया, मेरा कम आया, उसका ज्यादा, इस तरीके से साफ साफ पता चल रहा है। बट अब क्या है, बेस्ट थिंग है, आपके दोस्त का भी पास है, आपका भी पास है, कोई टेंशन नहीं है। फैमिली वाला का प्रेशर ही नहीं रहता है। अब ये मुझे बेस्ट थिंग लगता है। फैमिली वाला क्या है, मेरे बेटे का कितना आया है, आपके बेटे का कितना है। अब यहाँ पे कंपटीशन होता है, जो कि मुझे बहुत खुश हूं मैं इस चीज से कि वो आपका कुछ रहता नहीं है रिजल्ट में। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप ये बातें सुनकर बोर नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज फ्रेंड्स ये फैक्ट है कि बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं एंड मैं हर वीडियो में बताने की बस एक मेरा छोटा सा कोशिश रहता है कि कोई बच्चा डिप्रेस फील ना करे। ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा कोशिश है, बिकॉज आप जान रहे हो रिजल्ट के बाद बच्चे क्या क्या कर लेते हैं। अब इसको ध्यान समझते हैं। उससे पहले अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही लेना। अब तो आप सीबीएसई के जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे आपके रिजल्ट को लेकर, जो कुछ भी है, वो सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप टाइम पे चाहते हो बिना किसी फेक न्यूज के, मतलब पर डे मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं करती हूँ। सीबीएसई ने ये कहा वो कहा, जो कि अदर चैनल करते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपको ऑफिशियल अपडेट सही टाइम पे सही समय पे मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब यहाँ पे समझते हैं क्या है। तो लास्ट ईयर की बात है दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सीबीएसई को बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहा था रिक्वेस्ट की पेरेंट्स की तरफ से कि कैसे उनके परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाए, स्टूडेंट्स के परसेंटेज को बोर्ड एग्जामिनेशन वाला। दैट्स वाई फिर सीबीएसई ने अपना ये निकाला था सर्कुलर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है, प्लीज ध्यान सुनना और समझना, प्लीज ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज अच्छी नहीं लगती बट जो रियलिटी है सो है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक लाइन को पढ़ते हैं और समझते हैं, ध्यान से समझना। ऑल्सो इफ अ कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट, द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट में टेकन बाय एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई ऐसे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट है जिनके 5 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं, 5 से ज्यादा सब्जेक्ट रहेंगे तभी वो बेस्ट ऑफ 5 यूज कर पाएंगे।
क्लियर है, कॉमन सेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है खेल, जो डिसीजन है क्या बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट चूज करने का, कि हम कौन सा सब्जेक्ट को चूज करेंगे आपके बेस्ट ऑफ 5 में, वो डिसीजन आपके हाथ में नहीं है। तो किसके हाथ में है? वो डिसीजन है बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन। आप क्लास 12 में हो तो आगे आप कॉलेजेस में जाओगे तो वो कॉलेज वाला डिसाइड करेगा। क्लास 10 में हो, कॉलेज स्कूल में जाओगे तो वो आपको डिसाइड करेगा कि बेस्ट ऑफ 5 में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को लेने हैं। अब कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए कि आप बायो में फेल हो, ठीक है, एंड आपका एडिशनल से वो रिप्लेस हो चुका है, ओवरऑल आपका रिजल्ट जो है वो पास हो चुका है, ठीक है, क्या है, ओवरऑल रिजल्ट आपका पास हो चुका है, बायो में आप फेल हो। बेस्ट ऑफ 5 से आपका परसेंटेज कैलकुलेट आपने खुद ने कर लिया, सही है, ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया। अब वो इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि आपका बायो में फेल होना उनको चलेगा या फिर नहीं चलेगा। अब मोस्टली केसेस में होता यह है कि अगर आप उस फील्ड में आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे हो तो इंस्टीट्यूशन को फर्क नहीं पड़ता है, और अगर आप, जाहिर सी बात, अगर आप उस फील्ड में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, बायो के फील्ड में, सो उस सब्जेक्ट में अगर आप आगे कोर्स करना चाहते हो तो फिर उस सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो कोई कॉलेज आपको एडमिशन क्यों ही देगा। ठीक है, समझ आया? जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको ध्यान समझना। चीज ये फ्रेंड्स की यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, फर्दर, यहाँ पे देखो आगे, फर्दर इन्फॉर्म दैट द बोर्ड डज नॉट कैलकुलेट डिक्लेयर इन्फॉर्मेशन परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन, आगे पढ़ाई करने के लिए अगर आपके परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ भाई बताओ क्लास 10 में आपके कितने परसेंटेज आए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे जॉब्स वगैरह होते हैं जो क्लास 12 के बाद मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लास 10 के बाद आप अप्लाई कर सकते हो उन जॉब्स के लिए, तो फिर क्या होगा, मे बी डन बाई एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयर। तो वो आपका इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉयर जो आपको काम देने वाला है, वो डिसाइड करेगा कि आपके ओवरऑल परसेंटेज कितने आ रहे हैं, काउंट करके ऐड करके देखेगा। तो सीबीएसई ने इससे अपना पीछा छुड़ा लिया कि लो भाई हमने बस रिजल्ट बना के दे दिया है कि पास, ठीक है, अब जो करना है आपको करना, आप जानो, ठीक है। अब आप बोलोगे तो दीदी हम क्या करें, रिजल्ट जब हमारा आएगा तो हम क्या करेंगे, हम नहीं काउंट करें क्या? जी हाँ, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आप कैलकुलेट कर लो कि आपका बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट ऐड करते हो आप। किसी में अगर आपका लो आ रहा है, मान लो कि आपके मैथ्स में लो आ रहे हैं एंड आपका वहां पे आईटी में अच्छा मार्क्स आया, मैथ्स में मान लो फेल हो रहे हो, तो आईटी में अगर आप पास हो तो वहां से रिप्लेस करके आप आईटी वाला मार्क्स लेके टोटल आप ऐड कर लोगे एंड फिर अपने परसेंटेज को आप निकालोगे कि जी हाँ आप कितने परसेंटेज आए। ध्यान रखना, इंग्लिश आपकी कंपलसरी है, उसमें आप फेल क्यों ना हो जाओ, किसी से रिप्लेस नहीं होगा। हिंदी आपकी कंपलसरी है बट वो रिप्लेस होगा सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट से। हिंदी किससे रिप्लेस होगा? लैंग्वेज सब्जेक्ट से, ना कि किसी अदर स्किल सब्जेक्ट से। क्लियर है? इंग्लिश कंपलसरी है। तो इंग्लिश हिंदी का मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया बिकॉज इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा डाउट्स कमेंट्स आ रहे हैं, इंग्लिश को रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, हिंदी को रिप्लेस कर सकते हैं नहीं। आई होप कि वो कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाने वाली हूँ, प्लीज अच्छे से देखना। अब तक वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो एक बार और मैंने कंफर्मेशन कर लिया था, जो कि दिखाने की जरूरत नहीं, अब मैंने आपको ऑफिशियली नोटिस दिखा दिया था कि बेस्ट ऑफ 5 आपका 10 एंड 12 दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो जब बेस्ट ऑफ 5 दोनों के लिए एप्लीकेबल हो रहा है तो यहाँ से इनडायरेक्टली क्या समझ आ रहा है कि अगर क्लास 12 में भी किसी के पास 6 सब्जेक्ट है ना, क्लास 12 में भी किसी के पास 6 सब्जेक्ट है तो वो उसका रिप्लेस हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लास 12 के बारे में बताया था कि मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश किया, सब जगह से रिसर्चेस वगैरह मैंने आपको सब कुछ दिखाया, बट मुझे एक ऑफिशियल कंफर्मेशन, जिस तरीके का पीडीएफ मुझे चाहिए था बेसिक ऑफिशियल, वो मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकती थी कि हाँ आपके क्लास 12 में रिप्लेस होते हैं या नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बट मैंने अपने ही यूट्यूब वीडियोस के बहुत सारे कमेंट्स वगैरह लास्ट ईयर का स्टडी किया, वीडियोस देखा एंड उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसा कमेंट कर रहे थे कि दीदी मेरा रिप्लेस हो गया है तो मुझे फिर भी एग्जाम देना पड़ेगा क्या? ठीक है, एंड कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि दीदी मेरा रिप्लेस नहीं हुआ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे पर्सनली बहुत कंफ्यूजन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ क्लास 12 का रिप्लेस हो सकता है। तो जो भी क्लास 12 के हो पॉजिटिव रहो, रिप्लेस होने का चांस है। अब मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, ओल्ड वीडियोस को भूल जाओ, जो मैंने बताया फैक्ट के थ्रू बताया। अब अभी भी मैं फैक्ट पे ही चल रही हूँ। यहाँ पे देखो क्लास 12 के लिए क्या एप्लीकेशन रहेगा, यहाँ पे देखना, पार्शियल इंप्लीमेंटेशन होता है। बेस्ट ऑफ 5 रूल इज नॉट यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड इन क्लास 12। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि नॉट मतलब डायरेक्टली क्लास 12 में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। इट्स यूज टू फॉर कैलकुलेटिंग द ओवरऑल परसेंटेज। तो आप क्या करोगे, आप खुद से ही ओवरऑल अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप कैलकुलेट कर लोगे, जिसमें आप फेल हो, कम मार्क्स है आपके, तो उसमें आप रिप्लेस करके ओवरऑल परसेंटेज आप कर सकते हो। बट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक मिनिमम मार्क्स माइट स्टिल बी रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज में आगे एडमिशन लेना है तो भाई आपकी मर्जी वहां पे नहीं चलेगी। वहां पे मर्जी चलती है कि यूनिवर्सिटीज की क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको ये सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। मेरे कॉलेज में अगर वो बच्चा आ रहा है तो उसको इस सब्जेक्ट में पास होकर ही आना पड़ेगा।
ठीक है, वो कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ओवरऑल रिजल्ट आपका भी पास रहेगा, यहाँ से मुझे कंफर्मेशन अब मिल चुका है। बाकी रिजल्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, अगेन आप देख लो, बेस्ट ऑफ 5 रूल्स अप्लाइड फॉर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन। परसेंटेज कैलकुलेशन ऑफ नहीं होगा, तो बेस्ट ऑफ 5 रूल क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए अप्लाई होता है। अगर क्लास 12 के लिए अप्लाई हो रहा है, डेट मीन्स कि उसके लो मार्क्स वहां पे रिप्लेस हो रहे हैं। इसका मतलब जो बच्चे जिनका भी एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत खराब गया है, बहुत सारे बच्चों का अकाउंट्स में भी खराब गया है, पेपर अच्छा नहीं गया है, तो वो टेंशन ना ले, रिप्लेस होने का चांस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज दिखाते हैं आपको, प्लीज ध्यान से देखना। एक स्टूडेंट है, ठीक है, पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है, 3 वीक्स पहले उन्होंने कुछ डाला था, ये वेबसाइट रहा आपका, ठीक है। तो वहां पे सीबीएसई के बारे में उसने खुद का अपना एक्सपीरियंस बताया, पास आउट ही बच्चा होगा, उसमें उन्होंने क्या बताया मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, वीडियो लंबा होगा दोस्तों, बट इन्फॉर्मेशन आपको पूरा मिलेगा। पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो देख लेना, वरना फिर आप बाहर तो निकल ही सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्लास 12 के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। यहाँ पे अगर आप इस चीज को रीड करना चाहते हो तो खुद से रीड कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया है वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इंग्लिश को छोड़कर बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं आप उसमें रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे भी एग्जांपल के थ्रू इन्होंने समझाया है कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन में अच्छा स्कोर करते हो, आपके अदर सब्जेक्ट इंग्लिश को छोड़कर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका रिप्लेस हो जाएगा, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा, या फिर फेल से भी रिप्लेस हो सकता है। इंग्लिश क्या है, आपके मैंडेटरी है। ठीक है, इस तरीके से ये भी चीज लिखा हुआ, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी सेम चीज लिखा हुआ है दोस्तों कि देख लो, आपका इंग्लिश एंड एक लैंग्वेज सब्जेक्ट कंपलसरी है, क्लास 10 के हो या फिर क्लास 12 के हो। तो जो बच्चे कमेंट करते हैं इंग्लिश और हिंदी के लिए, मैंने ऑलरेडी आपको इसका सोल्यूशन दे दिया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको बेस्ट ऑफ 5 रूल जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, एवरी सिंगल डिटेल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। किसी सब्जेक्ट में आपके लो मार्क्स हो रहे हैं तो आप उसको साइड कर दो। क्या करते हैं हम, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 5 सब्जेक्ट है हमारा, तो हम क्या करते हैं, इसमें जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको टोटल करते हैं, 5 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, तो एक क्या करना है, मान लीजिए कि 3 में आप फेल हो या फिर आपके परसेंटेज लो आए, तो क्या करोगे, 3 को आप कैंसिल कर दोगे, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट फिर आपके बचे। टोटल का मार्क्स ऐड करके 5 से डिवाइड दे दोगे तो आपका ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। 7 सब्जेक्ट है, 2 को आप रिप्लेस करोगे। ठीक है, बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 7 सब्जेक्ट होते हैं, बट जिनके होते हैं उनके तो मजे मजे, मतलब बेस्ट होता है। जिनमें उनके लो मार्क्स आ रहे हैं मेन सब्जेक्ट में, तो उनका रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो आप वहां पे 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट से डिवाइड देके जितने आपके सब्जेक्ट का आपने काउंट किया है उतना से आपको डिवाइड दे देना है। सिंपल है, आई होप क्लियर है। सो अगर कोई डाउट मन में रहता है तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू क्लियर कर दूंगी, इतना मैं कमेंट अभी मैं बता दे रही हूँ। ठीक है।